हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नो योर डिजीज। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। सपोज कोई पेशेंट मेरे पास आया और उसने मुझे बोला डॉक्टर साहब मेरा खून गाढ़ा हो गया, मुझे कोलेस्ट्रॉल की जांच करनी है। सो बेसिक जो कोलेस्ट्रॉल लोग जानते हैं, केवल इस कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं, इसको टोटल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर 4 अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिनको कॉमनली मिला के हम लोग लिपिड प्रोफाइल नाम में देते हैं। जो पेशेंट बोलता है सर कोलेस्ट्रॉल चेक करा लो, इसका मतलब बेसिकली उनका मतलब ये होता है कि पूरी कोलेस्ट्रॉल की लिपिड की जांच करनी है, लेकिन पेशेंट ये समझता है केवल इस कोलेस्ट्रॉल का ही अपना सिग्निफिकेंट है, जबकि बॉडी के अंदर इन अलग 4 तरह के कोलेस्ट्रॉल का सिग्निफिकेंट होता है। तो आज हम इन चारों के बारे में बात करेंगे कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और उसको कितना लेवल होना चाहिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि इसको कम बढ़ाने के लिए हम क्या रेमेडीज या क्या दवाई या हम क्या देसी चीजें या किस फिजिकल एक्टिविटी हम कर सकते हैं नहीं। सो लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये बॉडी के अंदर इसकी वैल्यू लेस देन 200 होनी चाहिए। यही होता है जिसको पेशेंट हम कोलेस्ट्रॉल चेक कराने की बात करते हैं। इसकी वैल्यू बॉडी में लेस देन 200 होनी पड़ेगी। 200 से बढ़ेगा, 200 से 250, 300 अलग रेंज के ऊपर जाएगा तो हम इसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। सबसे डेंजरस जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी बॉडी में एलडीएल कहते हैं हम लोग, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम भी देते हैं हम लोग। इसकी जो वैल्यू है हर एज के हिसाब से, पेशेंट की बीमारी के हिसाब से अलग अलग होती है। किसी को यंग मेल है, जैसे कि 20-25 साल का लड़का है या फीमेल है, उसका अगर टोटल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर 130 के आसपास भी है तो भी इसकी वैल्यू हम नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन कोई ओल्ड एज पेशेंट है या 40 के आसपास का पेशेंट जिसको बीपी या शुगर दोनों हो, उसका एलडीएल अगर 130 है तो उसको हम ज्यादा मानेंगे। उसके लिए उसकी वैल्यू लेस देन 70 हम नॉर्मल मानते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल जो है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ये अलग अलग लोगों में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। और हमारे बॉडी में हार्ट अटैक का, खून का थक्का बनने का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। तो सबसे पहले अगर पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उसकी लिपिड प्रोफाइल के अंदर मैं ये चेक करता हूँ कि ये वैल्यू कितनी है। अगर ये सिग्निफिकेंटली हाई है तो सबसे पहला हमारा टारगेट इसको कम करने का होता है कि हम इसको कम करें। सेकंड जो सिग्निफिकेंस है उसको हम टीजी, ये होता है टीजी, इसकी वैल्यू लेस देन 160, इसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ये सेकंड बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये इसकी वैल्यू 160 से नीचे नॉर्मल होती है, ये अप टू 800 भी जा सकती है। इसकी जितनी हाई वैल्यू होगी उतना डेंजर लेवल ज्यादा होगा, और ये हार्ट के अलावा बॉडी के दूसरे ऑर्गन को भी इफेक्ट करता है। इसके बाद हम नीचे आएंगे थर्ड वाला कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसको एचडीएल कहते हैं। ये है गुड कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली। ये बॉडी में जितना ज्यादा होगा ये अच्छा होगा, ये हमारे बॉडी को हार्ट अटैक से बचाता है। इसकी वैल्यू 60 से 40 के बीच होती है। अगर 40 से कम है तो ये हमको बढ़ाना पड़ेगा, मोर देन 40 लाना पड़ेगा, ताकि हमको हार्ट अटैक की संभावना कम हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट का होता है। ये टीजी के साथ में काम करता है। टीजी कम होगा तो वीएलडीएल कम हो जाता है, तो इसको अलग से हम ट्रीट नहीं करते हैं जबकि कोई बॉडी में दूसरा प्रॉब्लम ना हो। इसकी वैल्यू 12 से 35 के बीच होती है। सो माय फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी के अलग अलग तरह कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जिनकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है। अगर आपके पास एज अ पेशेंट कोई रिपोर्ट आती है लिपिड प्रोफाइल की, तो आप उसको इसके आधार पर पढ़ सकते हैं कि इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है और कब डॉक्टर को दिखाना है आपको। अगर ये वैल्यू इनसे बढ़ी हुई है, स्पेशली एलडीएल वैल्यू जो होती है, ये रिपोर्ट्स में एज के आधार पर या बीमारी के आधार पर नहीं दी जाती है। पर आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड कि अगर किसी भी पेशेंट की किसी भी एज के अंदर अगर एलडीएल वैल्यू मोर देन 160 है तो उसका इलाज जरूरी है, क्योंकि खून का थक्का बनने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए सबसे मोस्ट रेस्पॉन्सिबल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, तो इसको कम करना जरूरी है। सो अगर आपके किसी परिचित या किसी व्यक्ति का एलडीएल बढ़ा हुआ है, उसकी रिपोर्ट देखें। नहीं तो मेरा ये मानना है कि 30 की उम्र के बाद हर व्यक्ति को अपनी लिपिड प्रोफाइल की जांच करानी चाहिए। उसका एलडीएल लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल में रखें, एचडीएल लेवल अगर कम है तो उसको बढ़ाएं, ताकि आप अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकें और इस कोलेस्ट्रॉल के अन्य जो बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट है उसको बचा सकें। धन्यवाद।